नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज की मेन वीडियो पर आने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने पहले की वीडियोज़ में भी बताया है कि अगर किसी के ऊपर कर्ज़ की स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए कुछ उपाय हमने बताए थे। जिनमें से एक उपाय है कि शालिग्राम की माला के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करिए। उससे लक्ष्मी और नारायण दोनों प्रसन्न होंगे। तो अगर आप ये शालिग्राम की माला आपको अगर कहीं से नहीं मिलती है, तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज की वीडियो पर चलते हैं। आज की वीडियो है हमारी शुक्र के ऊपर। देखिए, अभी तक आपने सुना होगा कि शुक्र की केवल एक दृष्टि होती है, यानी कि 7वीं दृष्टि। लेकिन शुक्र जिस भाव में बैठा हो, वहां से 10वां भाव भी शुक्र के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपकी एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। ज्योतिष में कुछ बातें सीधी-सीधी नहीं होती, ट्विस्टेड तरीके से काम करती हैं, और शुक्र की 10वीं दृष्टि भी वैसा ही एक हिडन फैक्टर है, जिसके बारे में डिटेल में आपको दृष्टिपात विचार के थ्रू पता चल सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी एक भाव में बैठे हैं, तो वहां से 10वें भाव नेचुरली उनकी एनर्जी अब्जॉर्व करेगा। अब ये एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो भाव कैसा है और वहां कौन सी राशि स्थित है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उसी के हिसाब से उसका माइंडसेट और बिहेवियर बनता है। अगर शुक्र स्ट्रांग पोजीशन में है, तो 10वां भाव भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। शुक्र जहां बैठा होगा उससे 10वां भाव। लेकिन वहां अगर कोई मेलेफिक ग्रह, बुरा ग्रह बैठा है, तो चीजें उल्टी दिशा में भी जा सकती हैं। अब सोचिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र 12वें घर में बैठा है, तो इससे 10वां भाव कौन सा हुआ? नवम भाव, जो कि भाग्य का होता है। यानी शुक्र 12वें भाव में रहकर भी भाग्य को बढ़ा रहे हैं। यही रीजन है कि कई बार लोग कहते हैं कि शुक्र 12वें भाव में होने पर पर्सन बहुत लकी होता है, उसकी लाइफ में लग्जरी होती है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इस 9वें भाव में कोई अच्छा ग्रह है, तो ये लग्जरी और फॉर्चून और भी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर कोई चैलेंजिंग प्लेनेट है, तो खर्चे इतने ज्यादा हो सकते हैं कि इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल हो जाएगी। अब प्रैक्टिकल बात से इसे समझते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो देखने में बहुत चार्मिंग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा अप्स और डाउन्स में चलती है। कई बार ये लोग रिलेशनशिप में भी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि शुक्र भोग विलास का कारक है, और जब ये गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा तो व्यक्ति भटक जाता है। वहीं अगर शुक्र सही जगह पर बैठा हो और 10वां भाव भी स्ट्रांग हो, शुक्र से 10वां भाव, तो व्यक्ति ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबल होगा, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस भी बनी रहेगी। अगर आपके शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रेमेडीज अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस हैं हर चीज के। सबसे पहले तो आपको शुक्र को बैलेंस करना पड़ेगा। अपने जीवन में आर्ट, ब्यूटी और लव को सही तरीके से अपनाइए। रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दीजिए। अननीडेड खर्चे अवॉइड कीजिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। शुक्र का असली प्रभाव यही है कि वो आपको मेटीरियलिस्टिक दुनिया का सुख दे, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये सुख स्थायी तभी होते हैं जब आपकी लाइफ वैल्यूज सही होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी की कुंडली देखें, तो सिर्फ 7वीं दृष्टि पर मत अटकिए। शुक्र की 10वीं दृष्टि को भी एनालाइज कीजिए
क्योंकि यही वो हिडन फैक्टर है जो पूरी प्रेडिक्शन को चेंज तक कर सकता है। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में शुक्र रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा-सा सेल्फ एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही शुक्र के गलत इफ़ेक्ट को इनवाइट कर रहे हो? सोचिए, समझिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। अब आप स्क्रीन के माध्यम से देखिए कि अगर शुक्र का प्रभाव, यानी कि शुक्र की ये दृष्टि अगर लगन पे पड़ रही है, शुक्र जहाँ बैठे हैं वहाँ से 10 घर आगे, यानी कि शुक्र कहाँ बैठे होंगे? चतुर्थ भाव में, तो आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे। अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं, वहाँ से 10 घर आगे गिने, तो फर्स्ट हाउस आता है, यानी आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपकी पहचान, आपकी सोशल इमेज। अब ये सोचिए, समझिए, अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो फिर क्या बात है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा, आपकी रेपुटेशन क्लासी होगी, आपकी ओवरऑल वाइब ही लग्ज़री वाली होगी। यानी लोग आपको देखकर इंस्पायर्ड होंगे, आपकी लाइफ़स्टाइल से इन्फ्लुएंस होंगे और आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर बोलने का स्टाइल तक सब कुछ लोगों को अट्रैक्ट करेगा। अब सोचिए, जब शुक्र इतने पावरफुल तरीके से फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, चौथे भाव में बैठ के, तो फिर आपकी ब्यूटी, चार्म, पर्सनल मैग्नेटिज़्म कितनी ज़बरदस्त होगी। आपको लोग नेचुरली पसंद करेंगे। आपका प्रेज़ेंस एक रॉयल फ़ील देगा और लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएँगे। यहाँ तक कि अगर आपकी किसी भी अगर आप फ़ील्ड में हैं, तो आपके लुक्स और पर्सनैलिटी आपके सक्सेस में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। यानी सिर्फ़ हार्ड वर्क नहीं, आपकी पूरी अपीयरेंस भी आपकी ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करेगी। सिर्फ़ बाहरी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो और अंदर से आप वीक फ़ील कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। शुक्र फर्स्ट हाउस से अगर सही सपोर्ट देगा आपको, तो आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे और आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपको लाइफ में हर तरीके के सुख मिलेंगे। लेकिन अगर शुक्र वीक पोजीशन में है या दुष्प्रभावित है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, शो ऑफ ज़्यादा कर सकते हैं, कभी-कभी अपनी रियल वैल्यू भूल सकते हैं। इसलिए बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र का असली प्रभाव आपकी अंदरूनी ग्रोथ पर भी पड़े। अब देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो नोटिस करा होगा आपने कभी, जिन लोगों का शुक्र पहले भाव को इन्फ्लुएंस करता है, यानी चौथे भाव में बैठ के पहले भाव को देखता है और उसको इन्फ्लुएंस करता है, तो उनकी लाइफ में फैशन, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, लग्ज़री का बड़ा रोल होता है। आप चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, आपका सेंस ऑफ स्टाइल, चार्म हमेशा आपको दूसरों से अलग बनाएगा। लेकिन एक बात क्लियर रखिए, सिर्फ़ अच्छे लोग या फिर ये कहें कि अच्छी लुक्स से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी स्किल्स और अंदरूनी ग्रोथ पर काम नहीं करेंगे, तो शुक्र का सही प्रभाव चाहिए तो खुद को हमेशा अपग्रेड करते रहें। अब आप ये मत सोचिए कि शुक्र पहले हाउस से आपको सिर्फ शो ऑफ लाइफ देगा। अगर सही तरीके से शुक्र का असर लिया जाए, तो आपके अंदर रॉयल्टी आएगी, डिग्निटी आएगी, एक क्लासी एटीट्यूड डेवलप होगा। आपको हर तरीके की हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन साथ ही आपको ये भी सीखना होगा कि लग्ज़री ओवर इंडल्जेंस में फ़र्क होता है। सही शुक्र का असर मतलब बैलेंस, ग्रेस, नेचुरल चार्म। तो अगर शुक्र पहले हाउस से इन्फ्लुएंस कर रहा है चौथे भाव में बैठ के, तो आपको आपकी एनर्जी, लुक्स और माइंडसेट का सही यूज़ करना आना चाहिए। लुक्स और चार्म से लोग अट्रैक्ट होंगे, लेकिन असली इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी और आपके एक्शन से ही पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस का मिक्सर डेवलप करिए, जो आपको सच में सक्सेस दिला सके। अब बताइए, कैसी लगी आपको ये प्रेडिक्शन? अब आगे हम चलते हैं कि अगर पंचम भाव में आपकी लगन कुंडली के अंदर शुक्र बैठे हैं, तो 10वीं दृष्टि से वो आपके धन भाव को देखेंगे।
तो समझिए पैसा, वैभव और लग्ज़री लाइफ़स्टाइल की एंट्री होने वाली है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाक़ई में अच्छा होगा? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज़ भी है। शुक्र की पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखिए, जब शुक्र किसी भी भाव में बैठते हैं, तो वहाँ से 10वां भाव उनका स्पेशल टारगेट बन जाता है। और अगर ये 10वां भाव धन भाव हो, यानी दूसरा घर, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पास पैसा होगा, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन सिर्फ़ पैसा होना काफ़ी नहीं है। उसको एन्जॉय भी करना आना चाहिए और शुक्र ये चीज़ सिखाते हैं। ऐसे लोग महँगी गाड़ियों के शौकीन होते हैं, ब्रांडेड कपड़े, बढ़िया खाना, सबसे ज़रूरी एक क्लास वाली लाइफ़स्टाइल जीते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर शुक्र चौथे भाव में बैठे हों, तो वहाँ से 10 घर गिनने पर लगन आएगा, यानी घर में सुख-सुविधा की कोई कमी नहीं होगी। और शुक्र 5वें भाव में बैठे हों, तो वहाँ से 10 घर आगे गिनते हैं, तो सीधा धन भाव पर असर होगा। यानी क्रिएटिव फील्ड से पैसा आएगा। ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त होगी। ये जो बोलते हैं वो सामने वाला सुने बिना नहीं रह सकता। चाहे बिज़नेस हो, चाहे सोशल इन्फ्लुएंस हो, इनकी बातों में एक जादू होगा कि लोग खुद ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब ध्यान दीजिए, सिर्फ पैसा आना ही काफ़ी नहीं है, आपको वाइज़ली यूज़ करना भी आना चाहिए। शुक्र अगर अगर कमज़ोर हो या गलत प्रभाव में हो, तो पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। फिज़ूल खर्च बढ़ेगा, बेवज़ह की लग्ज़री में खर्चा होगा, सेविंग जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए अगर शुक्र से 10 घर आगे धन भाव है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी स्मार्टली करनी चाहिए। शुक्र जब 10वें भाव को देखते हैं, जहाँ भी बैठे हों, वहाँ से धन भाव बन जाए, तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं होता, उसको सही जगह लगाना भी आना चाहिए। अगर शुक्र मजबूत हो, तो बस समझिए पैसा भी आएगा, स्टेटस भी मिलेगा और लाइफ़स्टाइल ऐसी होगी कि लोग कहेंगे, क्या लग्ज़री है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, शुक्र अगर आपका छठे भाव में है, तो यहाँ से सीधा दृष्टि पड़ेगी उनकी तीसरे भाव पर। तो समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल में 4 चाँद लग जाएँगे। आप जो भी बोलेंगे उसमें एक अलग ही चार्म होगा। लोग आपकी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, सीरियसली लेंगे भी और फॉलो भी करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, तीसरा भाव किस चीज़ का है? ट्रैवल, नेटवर्किंग, करेज से जुड़ा हुआ। यानी अगर शुक्र की स्थिति सही है, तो आप घूमने-फिरने की बहुत शौकीन होंगे। नए-नए लोगों से मिलने का आपको मज़ा आएगा। आपकी नेटवर्किंग स्किल ज़बरदस्त होंगी। आप बिज़नेस में हैं, तो क्लाइंट्स आपको अपनी बातों से इम्प्रेस करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सबसे मज़ेदार बात, आप एक ही समय में कोई एक काम नहीं करेंगे, कई काम कर सकते हैं आप। मल्टीटास्किंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हो सकता है कि एक तरफ आप अपना कोई साइड हसल चला रहे हों और दूसरी तरफ अपनी मेन जॉब या बिजनेस को भी मैनेज कर रहे हों। जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये पोजीशन बहुत ब्लेसिंग वाली होती है। अब देखिए, परिवार की बात करें तो आपके छोटे भाई-बहनों की लाइफ में भी शुक्र का असर दिखेगा। या तो उनकी लाइफ बहुत लग्ज़री होगी या फिर आपकी वजह से उनका लाइफ़स्टाइल बेहतर बनेगा। आप उनके लिए इंस्पिरेशन भी साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो है कि अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी लाइफ में फन, एक्साइटमेंट, एडवेंचर कभी ना कभी होगा। लेकिन हाँ, अगर शुक्र वीक हो गया तो कम्युनिकेशन में इश्यू आ सकते हैं, काम में कंसिस्टेंसी की कमी हो सकती है और कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस या शो ऑफ करने की भी आदत से आपको नुकसान पहुँच सकता है। अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल का सही इस्तेमाल करें, ट्रैवल को एन्जॉय करें और अपने भाई-बहनों के साथ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। और हाँ, खुद पर भरोसा रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद पर बिलीव करेंगे, तभी दुनिया भी आप पर बिलीव करेगी। अब करते हैं बात आगे की, कि अगर आपका शुक्र सप्तम भाव में है, तो वहाँ से 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस पर।
अगर चतुर्थ भाव बन रहा है तो समझ लीजिए कि लग्जरी, सुख सुविधाएं, गाड़ियां, घर से जुड़ी बातें आपकी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करेंगी। अगर शुक्र की स्थिति शानदार है तो फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास बड़ा घर, बढ़िया गाड़ी और आरामदायक लाइफस्टाइल होगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी, लग्जरी कार, इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक, ये सब चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। मतलब जहां आप रहेंगे वहां क्लास दिखेगी। लेकिन सिर्फ पैसा और लग्जरी नहीं, आपका घर का माहौल भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपकी माँ के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होंगी। घर में खुशियां रहेंगी। हर कोई आपके घर के माहौल की तारीफ करेगा। अगर शुक्र की स्थिति कमजोर हुई तो थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। घर खरीदने को लेकर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। गाड़ी लेने के लिए सपने थोड़े डिले करने पड़ेंगे। और घर के माहौल में कभी कभी टेंशन आ सकती है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी। बस आपको अपने ड्रीम्स के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और सही प्लानिंग करनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, घबराइए मत। रुकावटें सिर्फ उनकी लाइफ में आती हैं जिनके पास कुछ बड़ा हासिल करने का जुनून होता है। इसलिए मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, शुक्र से जुड़े अच्छे काम करते रहिए। क्योंकि जब शुक्र की कृपा बरसती है तो लाइफ सच में रॉयल बन जाती है। अब बात करते हैं आगे। अगर आपका शुक्र अष्टम भाव में बैठा है तो वहां से 10वां घर पंचम भाव बनेगा। तो क्या होगा? फिर तो लाइफ में क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और फेम का जबरदस्त मिक्स होने वाला है। सबसे पहले तो आपकी सोच और आइडियाज इतने क्रिएटिव होंगे कि भले ही डिग्री कम हो, लेकिन दिमाग ऐसा शार्प चलेगा कि बॉस, इस बंदे के पास कोई खास टैलेंट है। मल्टीपल इनकम आपकी पहचान बन सकती है। आपका दिमाग इतना बिजनेस माइंडेड होगा कि एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से पैसा कमाने की कला होगी। स्टॉक मार्केट, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपका पंचम भाव मजबूत हुआ तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी और अन्य प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा सकते हैं। मतलब बस कंटेंट बनाइए और लोग आपके पीछे भागेंगे। शुक्र का पंचम भाव से कनेक्शन मतलब रोमांस, अट्रैक्शन, चार्म में कोई कमी नहीं। आपका नेचर इतना फ्रेंडली और मैग्नेटिक होगा कि लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लव लाइफ भी मस्त रहेगी। बस ध्यान रखिए, सही इंसान को चुनिए, वरना दिल के मामलों में थोड़ा डगमगाने का खतरा रहेगा। पंचम भाव मजबूत है तो आपकी संतान भी सुपर टैलेंटेड होगी। आपका नाम और लिगेसी आगे ले जाने का पूरा दमखम रखेंगे। बच्चे पढ़ाई में तेज, क्रिएटिव और कल्चर्ड होंगे और आगे चलकर भी आपको प्राउड फील कराएंगे। कई लोग सोचते हैं कि बिना ज्यादा पढ़ाई के कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन याद रखिए, नॉलेज से बड़ी कोई डिग्री नहीं है। आपका दिमाग अगर तेज चलता है, आपका एटीट्यूड अगर सही है, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर बड़ी कामयाबी एक छोटे आइडिया से शुरू होती है। इसलिए अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसे पहचानिए, दुनिया को दिखाइए, क्योंकि पंचम भाव अगर मजबूत है तो आपका नाम रोशन होना तय है। अब अगर आपका शुक्र नवम भाव में है तो वहां से 10 घर आगे आपका छठा घर बनेगा। तो क्या होगा? लाइफ में कंपटीशन, स्ट्रगल और जीत का एक ऐसा तगड़ा लगेगा, आपको नाम हमेशा ऊपर ही रहेगा। छठा भाव कंपैशन, स्ट्रगल, जीत का भाव होता है और शुक्र यहां से 10वें घर को देख रहे होते हैं। आप लाइफ में कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। आपका दिमाग तेज और रणनीतियां इतनी जबरदस्त होंगी कि किसी भी फील्ड में आप टॉप पर रहेंगे। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो या खुद का बिजनेस हो। मतलब एकदम क्लियर है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस स्ट्रेटेजी बना लीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो
आग है जो बाकी लोगों में नहीं है। दुश्मन हमेशा आपके नीचे ही रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि देखिए, शुक्र नवम भाव में है, वहां से 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पे। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको कोई भी दुश्मन आपको हराने की सोच भी नहीं सकता। आपका एक अलग ही ऑरा होगा, जिससे लोग नेचुरली डरेंगे। और अगर कोई सामने से टक्कर लेने आए, तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाइए कि सामने वाला खुद ही बैकफुट पर चला जाए। आपको कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये योग ही ऐसा है, लोग खुद आपकी ताकत पहचान लेंगे। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, लीगल फील्ड में जाना चाहते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको सुपर सक्सेसफुल बना सकता है। डिबेट, आर्ग्यूमेंट और कानून की समझ आपके पास नेचुरली होगी। डॉक्टर, सिविल सर्विसेज या कोई सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आपका नाम ऊंचा होगा। अगर आप लॉयर, डॉक्टर, जज, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को आपको बहुत स्ट्रांग बना सकता है ये। अगर आप किसी से डर डर रहता है कि कर्ज हो जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी, ये कॉम्बिनेशन आपको उस चिंता से मुक्त कर सकता है। आपकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप हर फाइनेंशियल चैलेंज को स्मार्टली हैंडल कर लेंगे, और जो भी परेशानी आएगी, आप उसे हल करना अच्छे से जानते होंगे। मतलब कर्ज लिए भी तो भी उसे सही तरीके से रीपे कर पाएंगे और खुद को फाइनेंशियल स्टेबल बनाएंगे। अब लाइफ में कभी हार मानने का ख्याल आता है, तो बस ये याद रखिए, शुक्र जहां बैठा है वहां से 10वीं दृष्टि छठा भाव बन रहा है। मतलब लाइफ में जितना ही आपका असली मकसद है, आप हमेशा लड़ेंगे, हमेशा जीतेंगे और दुनिया को दिखाएंगे आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुश्किलें रास्ता रोक रही हैं, तो समझ लीजिए आपका रास्ता सही है। इसलिए बिना रुके, बिना थके अपने गोल्स की तरफ बढ़िए, क्योंकि सफलता आपके लिए ही बनी है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका शुक्र जो है 10वें भाव में बैठा है, तो वहां से दशम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। तो समझिए कि आपकी लाइफ में रिश्तों की और पार्टनरशिप की एक जबरदस्त रोल होने वाला है। आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही पार्टनर चुन लिया, तो लाइफ में चार चांद लग जाएंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं जो टीम वर्क, कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। आप बिजनेस में पार्टनरशिप करेंगे तो एकदम धांसू ग्रोथ होगी। खुद का ब्रांड, स्टार्टअप, जॉइंट वेंचर शुरू कर सकते हैं। मार्केटिंग, कंसल्टिंग, क्लाइंट डीलिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, होटल इंडस्ट्री और लग्जरी आइटम्स का बिजनेस बेस्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, गलत पार्टनर चुन लिया तो गेम ही उल्टी पड़ जाएगी। इसलिए दिमाग लगाइए और हर चीज को ध्यान से प्लान करिए। आपकी शादी, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप आपकी लाइफ को बना भी सकते हैं और चैलेंजिंग भी बना सकते हैं। शुक्र अगर मजबूत है, तो आपका लाइफ पार्टनर एकदम आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, हर मुश्किल में साथ खड़ा होगा। एक सक्सेसफुल टीम बनेगी आपकी। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हुआ, तो पार्टनर के साथ कॉम्प्लेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। समाधान क्या है? आपको रिश्तों में बैलेंस रखना सीखना होगा। ईगो और एटीट्यूड से दूर रहना होगा। पब्लिक इमेज और पॉपुलैरिटी को बढ़ाने वाला योग है ये। इस योग की सबसे धांसू बात यह है कि आपका लोगों से जुड़ाव बहुत स्ट्रांग होगा। आप पब्लिक स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियन या मीडिया पर्सनैलिटी बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पॉडकास्ट, ब्लॉग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा सकते हैं। अगर आप किसी चीज को प्रमोट करना जानते हैं, तो लोगों को कनेक्ट करना जानते हैं, तो समझ लीजिए आपका नाम बहुत बड़ा होने वाला है। आप अकेले काम करेंगे तो भी अच्छा करेंगे, लेकिन अगर सही लोग साथ जुड़ गए, तो लाइफ में पैसा, पावर, ग्रोथ बहुत तेजी से आएगी। पार्टनरशिप में बिजनेस करें, ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगी। लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, यही आपका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर शुक्र कमजोर हुआ, तो क्या दिक्कतें आएंगी? गलत पार्टनर चुनने की प्रॉब्लम होगी, बिजनेस में धोखा भी हो सकता है,
शादीशुदा लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बैड रेपुटेशन या गलत संगत की वजह से नेम फेम डाउन हो सकता है। सही पार्टनर चुनिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए अपना लुक्स को अच्छा बना के रखिए, एक्टिविटीज अपनाइए, ऐसी सफेद चीजों का दान करिए और शुक्र का अतर यूज करिए। अब बात करेंगे, शुक्र आपके 11वें भाव में है, तो वहां से दशम दृष्टि डालेगा आपके अष्टम भाव पर। अगर आपका शुक्र अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो आपकी लाइफ में क्या क्या होगा। ये ऐसा योग है जो रहस्यमयी सफलता, छिपी हुई ताकत, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। तंत्र मंत्र, गुप्त ज्ञान और मिस्ट्री में मास्टरी होगी। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास गुरु के भी ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंसेस या हिडन नॉलेज के कमाल की नॉलेज और वाइब्रेशंस रखते हैं। हाँ, वो लोग आपकी ही तरह होते हैं जिनका शुक्र 10वें भाव से बैठकर 8वें भाव से संबंध बना रहा होता है। आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, हिप्नोटिज्म, तंत्र मंत्र, हिडन नॉलेज या कोई मिस्ट्री भरी चीजों में होगा, तो आपका दिमाग इसमें सुपरफास्ट तरीके से चलेगा। आपको चीजें खुद ब खुद समझ आने लगेंगी, गहरे राज खुलते जाएंगे और एक दिन आप इसमें मास्टर बन सकते हैं। ये योग एकदम धमाकेदार हो सकता है। आप ओपनली पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन आपके पास पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी। आपकी इनकम के सोर्सेज ऐसे होंगे जो लोगों को समझ ही नहीं आएंगे। शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, बिटकॉइन जैसी चीजों में हाथ आजमा सकते हैं। गुप्त बिजनेस, बैक एंड वर्क, फ्रीलांसिंग, अंडर कवर काम, आपकी इनकम ऐसी होगी जो सबको नजर ही नहीं आएगी। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, यानी आपकी लाइफ में अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं। शुक्र स्ट्रांग हुआ तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, अचानक पैसा आएगा। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हुआ तो यही चीजें, गलत जगह पैसा लगाना, धोखा खाने, घाटा उठाने का कारण बन सकता है। आपकी लाइफ बोरिंग नहीं हो सकती, ये तो पक्का है। हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ हटके होगा। लोग नॉर्मल जॉब करते हैं, आप वो नहीं करेंगे। लोग सीधी सादी जिंदगी जीते हैं, आप लाइफ में थ्रिल और एडवेंचर चाहिए आपको। आप चीजें परंपरागत तरीके से नहीं करते। आपका काम करने का तरीका सबसे अलग है, हटके है। लाइफ के उलटफेर से घबराना नहीं है आपको। मौके को पहचानना सीखिए। आप भी खुद को इतना तैयार कर लीजिए कि जो भी बड़ा बदलाव आए वो आपके फेवर में ही जाए। शुक्र और अष्टम भाव का ये कनेक्शन आपकी कुंडली में बन रहा है, तो समझ लीजिए आपका दिमाग, आपकी समझ, आपका नसीब, तीनों में कुछ हटके है। आपको ये तय करना है कि अनोखी शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब आपका शुक्र अगर 12वें भाव में है तो इसकी सीधा दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पे। तो समझिए आपकी किस्मत तगड़ी एक्टिव होने वाली है। भाग्य प्लस शुक्र जैकपॉट कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप खुद सोचिए, भाग्य अगर आपके फेवर में हो तो फिर कोई भी फील्ड आपका दांव जम सकता है वहां पर। बस एक सही टाइमिंग और सही प्लानिंग की जरूरत होगी। शुक्र स्ट्रांग है तो धार्मिक यात्राएं, विदेश में सफलता, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन, लाइफ में हर चीज आसानी से मिलेगी। एजुकेशन, लॉ, टीचिंग, राइटिंग, ट्रेवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी भी, इन सब फील्ड्स में आपका नाम चमकेगा। अगर आप किसी क्रिएटिव लाइन में हैं तो फिल्म इंडस्ट्री, फैशन, डांस, म्यूजिक, आइडिया, मीडिया, इन सब में पैसा और शोहरत दोनों मिलेगी। लेकिन अगर शुक्र या नवम भाव कमजोर हो गया तो फिर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा कि शुक्र कमजोर और कमजोर नवम भाव मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम देगा। मान लीजिए आपका नवम भाव कमजोर है और शुक्र नीच का है, तो भाग्य हर मोड़ पर आपका टेस्ट लेगा। एक सही मुकाम तक पहुंचने के लिए 10 बार गिरोगे तब जाकर एक बार संभलोगे। पढ़ाई में दिक्कत, करियर में रुकावट, गलत फैसले और भाग्य का साथ ना मिलना, ये सब परेशान कर सकता है। कोई भी काम शुरू करोगे तो बार बार डिले या लॉस झेलना पड़ेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, कोई भी कुंडली 100% खराब नहीं होती और कोई भी कुंडली 100% अच्छी नहीं होती।
हर चीज को बैलेंस करना असली खेल होता है। अगर शुक्र अच्छा है तो नवम भाव स्ट्रांग है तो विदेश यात्रा तो पक्की समझो। इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के जबरदस्त मौके मिलेंगे। पढ़ाई, बिजनेस, जॉब, किसी भी वजह से विदेश जाना पड़ सकता है। अगर शुक्र दमदार है तो फॉरेन में पैसा तगड़ा आएगा फॉरेन से। अब सोचिए, अगर आप ट्रैवलिंग पसंद है, आपको दुनिया घूमना पसंद है, तो ये योग आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। शुक्र को मजबूत बनाए रखिए। लाइफ में सही गाइडेंस और गुरु बहुत जरूरी होता है। शुक्र और नवम भाव अच्छा गुरु, सही मार्गदर्शन और जबरदस्त मेंटोरशिप देता है। आप अपनी लाइफ में सही इंसान से सीख पा रहे हैं, सही गाइडेंस मिल रही है, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पर है। आपको सही गुरु, सही टीचर, सही मेंटोर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आपका शुक्र स्ट्रांग है तो बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन बनेगा। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हुआ तो गलत गाइडेंस, गलत दोस्त, गलत फैसलों ले सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? हमेशा लाइफ में अच्छे लोगों से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, गलत रास्ते से बचिए। भाग्य कैसे मजबूत होगा? देखिए, शुक्र और नवम भाव कमजोर है तो आसान उपाय है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन सफेद और पीली चीजों का दान दीजिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए, उनके मंत्रों का जाप करने के लिए शालीग्राम माला धारण करें या फिर उस पे जप करें। अगर आपको शालीग्राम माला नहीं मिलती है तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। गुरुजन, माता पिता, मेंटोर्स का सम्मान करें, ब्लेसिंग्स लें। संगति बहुत सोच समझ कर बनाएं, गलत लोगों से दूर रहें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र से 10वां भाव नवम भाव बनता है तो आपकी लाइफ भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर आपका लगन के अंदर शुक्र बैठा हुआ है तो उसकी सीधा दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर। तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में करियर, शोहरत, सक्सेस का सीधा कनेक्शन बनने वाला है। आप खुद सोचेंगे दशम भाव मतलब करियर, नाम, फेम, पावर, समाज में पहचान। अगर यहाँ शुक्र एक्टिव है तो बॉस, आपके करियर में चमक धमक, ग्लैमर, लाइमलाइट, पैसा जबरदस्त तरीके से आएगा। फिल्म, मीडिया, फैशन, म्यूजिक, होटल इंडस्ट्री, कॉस्टिंग, एंटरटेनमेंट, डिजाइनिंग, ग्लैमर वर्ल्ड, इन सब फील्ड्स में आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। आप सीईओ, डायरेक्टर, इन्फ्लुएंसर, पब्लिक फिगर, लग्जरी बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट, अगर आप इनमें हाथ आजमाते हैं तो सफलता पूरी मिलेगी आपको। आपको नाम और शोहरत दोनों मिलेंगी, लेकिन एक कंडीशन है, शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। शुक्र अगर कमजोर हो गया तो फिर कहानी में थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा कि कमजोर शुक्र इज इक्वल टू स्ट्रगल प्लस लो कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपका शुक्र और दशम भाव कमजोर हो गए, करियर में सारी अनिश्चितता रहेगी। आपको मेहनत और मुकाबले, नाम और पहचान देर से मिलेगी। सही जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। लोग आपकी वैल्यू देर से समझेंगे। लेकिन याद रखिए, कोई भी ग्रह हमेशा कमजोर नहीं रहता। अगर शुक्र थोड़ा सा भी अच्छा कर गया तो आपकी लाइफ में रॉयल टच जरूर आएगा। अगर शुक्र मजबूत है तो आप बिजनेस वर्ल्ड में धमाल मचा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, कंसल्टेंसी, फैशन ब्रांड, लग्जरी प्रोडक्ट्स, कास्टिंग कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं, फिर कोई भी ग्लैमरस बिजनेस कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी नाम कमा सकते हैं। आप क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। शुक्र अगर मजबूत है तो आप लोगों के स्टाइल, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल से लोग इंस्पायर होंगे। स्मार्ट पर्सनैलिटी, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, जबरदस्त सोशल नेटवर्क आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फेक लोगों से घिरे रहते हैं आप, सोशल इमेज डाउन हो सकती है, गलत फैसले भारी पड़ सकते हैं। लोग आपको बार बार खुद को प्रूफ करने के लिए कहेंगे। शुक्र और करियर को मजबूत कैसे करें? देखिए, शुक्र और दशम भाव में दिक्कत है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। हमेशा साफ सुथरे और अच्छे ड्रेसिंग सेंस अपनाएं। शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें। शुक्र ग्रह से जुड़े मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए जो है शालीग्राम माला धारण करें या फिर उस पर जाप करें। शुक्र के लिए इत्र का प्रयोग करें।
अब अगर आपका शुक्र सेकंड हाउस में है, तो सीधा 10वां घर बनेगा यहाँ से 11वां भाव। पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा कमाने वाला योग। अगर आपका शुक्र यहाँ बैठा है, तो वहां से 10वां घर 11वां भाव बन रहा है। तो इसका मतलब इनकम के कई सोर्सेस खुलने वाले हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, सिर्फ एक जॉब या बिजनेस नहीं, आपके पास पैसे कमाने के लिए मल्टीपल रास्ते होंगे। कोई साइड बिजनेस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, फ्रीलांसिंग, पैसिव इनकम, रॉयल्टी, पार्ट टाइम वर्क, या फिर किसी प्रोजेक्ट से अचानक बड़ा पैसा। यानी पैसा आपके पीछे भागेगा, बस आपको उसे सही से संभालना होगा। आप अगर बिजनेस करते हैं तो नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स हाथ में आएंगे और नई ग्रोथ जबरदस्त होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन, बोनस, इंक्रीमेंट धड़ाधड़ मिलेंगे। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपके टैलेंट से पैसा बरसेगा, लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। पैसा ही पैसा, लेकिन संभाल कर रखना। अब देखो, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से रखना, सही जगह इन्वेस्ट करना दूसरी बात है। शुक्र मजबूत हुआ तो आप पैसा सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा पाएंगे। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हो गया, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ेंगे। तो खर्चों को कंट्रोल करना सीखिए, वरना पैसा आएगा और चले जाएगा। शुक्र और 11वें भाव का कनेक्शन जब जब बनता है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क रहेगा, बड़े लोगों से आपकी जान पहचान होगी, आपके पास इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे जो आपको बड़े मौके दिलाएंगे। कोई बिजनेस करते हैं, मीडिया, फैशन, इन्वेस्टमेंट, म्यूजिक, ग्लैमर फील्ड से जुड़ा हुआ, तो आपके लिए ये पोजीशन जबरदस्त होगी। अब पैसा प्लस लग्जरी प्लस आराम इज इक्वल टू क्या होगा? लाइफ सेट हो जाएगी। और यही योग शुक्र और 11वें भाव मिलकर आपको हाई क्लास लाइफ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। शानदार घर, महंगी गाड़ी, विदेशी ट्रिप्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब आपकी कुंडली में लिखा है। बस आपको अपने गोल्स क्लियर रखने हैं, सही स्ट्रैटेजी से काम करना है। शुक्र और 11वें भाव को मजबूत कैसे करें? शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें। शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। पैसे को संभालने के लिए आदत डालें, फिजूल खर्ची से बचें। लक्ष्मी जी और नारायण का जाप करें शालिग्राम माला के ऊपर। शुक्र का इत्र प्रयोग करें। माला आपको कहीं नहीं मिलती है ओरिजिनल, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका शुक्र तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो वहां से 10वां भाव होगा 12th भाव, फैंटेसी वाला भाव। अगर आपका शुक्र यहाँ से तीसरे घर से 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर बना रहे हैं, तो आप राजा जैसी जिंदगी जिएंगे, फिर भी खर्चे ही खर्चे होंगे। ये पक्का है कि स्टाइल, ग्लैमर, फैंटेसी, शो ऑफ आपकी लाइफ का हिस्सा जरूर होगा। आपका पहनावा, आपका अंदाज, आपकी बातचीत, सब कुछ रॉयल लगेगा। कपड़े चाहे कम हो लेकिन हमेशा ब्रांडेड और क्लासी दिखेंगे। आपके शूज, परफ्यूम, वॉच, सब प्रीमियम टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। लोग मिलते ही बोलेंगे, तू तो बहुत स्टाइलिश है यार। और भले ही आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार होगी कि सामने वाला इंप्रेस हुए बिना नहीं रहेगा। देखो, 12th हाउस का मतलब है खर्चा। अगर शुक्र मजबूत है तो खर्चा होगा, लेकिन आप उसे बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हो गया तो पैसा पानी की तरह बहेगा, फिर लगेगा कि बैंक बैलेंस तो खत्म ही हो गया। आपको चाहिए कि पैसे का सही इस्तेमाल करें, लग्जरी के साथ सेविंग प्लान भी बनाएं, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र की दृष्टि जब पड़ेगी तो ये दिखाएगा कि आपके जितना खर्च करोगे उतना ही ज्यादा कमाने के मौके भी बनेंगे। विदेश यात्रा से कनेक्शन क्या होगा? 12वें भाव का शुक्र आपको, 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि जब पड़ती है तो वो आपको विदेश यात्रा का अवसर देगा ही देगा। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होने का सोच रहे हैं तो ये योग बहुत स्ट्रांग है। इंटरनेशनल क्लाइंट, फॉरेन बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एमएनसी जॉब, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको विदेश यात्रा जाना है तो पासपोर्ट तैयार रखिए, क्योंकि जब मौका मिलेगा तब सब कुछ बहुत जल्दी होगा। शुक्र और 12वें भाव का कनेक्शन बताता है कि आपकी लव लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आपके रिश्ते में पैशन होगा, चार्म होगा, एक रॉयल टच भी होगा।
लेकिन हाँ, गुप्त प्रेम संबंधों का भी योग बन सकता है। मतलब रिश्ते छुपाने की नौबत भी आ सकती है। अब आपको खुद देखना है कि रिश्तों को ट्रांसपेरेंसी रखते हैं या सीक्रेट रोमांस करते हैं। शुक्र और भाव 12वें भाव को मजबूत कैसे करा जाए? जैसे कि पहले बताया, शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। लग्ज़री ग्लैमर और शो ऑफ करने के बजाय असली वैभव पर ध्यान दीजिए। रुपए-पैसे को फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करें। खुद को हमेशा स्टाइलिश और प्रेज़ेंटेबल रखिए। ये शुक्र को एक्टिवेट करता है। और इसके साथ-साथ लक्ष्मी नारायण का जाप करिए, शालिग्राम माला के ऊपर, और शुक्र का इत्र का प्रयोग कीजिए। तो ये तो था शुक्र की दृष्टि का प्रभाव, कि शुक्र की 10वीं दृष्टि कैसे इन्फ्लुएंस करती है आपकी लाइफ को। अब आपको ये अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।